हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को सिंथेसिस का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहा हूँ। सिंथेसिस के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। पार्ट 2 में मैं बताऊँगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्या देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस, फिर से देखिए, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? तो देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, ये हमें जानना है। लेकिन सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसे हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा शेष मीन्स एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य होता है। क्लियर? फिर देखिए, सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य होता है। क्लियर? तो यह आपके समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो उस कंडीशन में एक सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं और शेष को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं। क्लियर? अब बात यह हुई कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। क्लियर? सबऑर्डिनेट क्लॉज, वैसे क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने अर्थ को स्वतः स्पष्ट कर देता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है, उसके अधीन रहता है। ठीक है, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को आश्रित उपवाक्य भी कहा जाता है। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग तब होता है जब दोनों वाक्य समान होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में
बताने चल रहे हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीन प्रकार का होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह 3 प्रकार का होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है हमने आपको बता दिया। यह 3 प्रकार का क्या है, जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, यह 3 क्लॉज होते हैं मुख्य रूप से। अब हम सर्वप्रथम बताएंगे नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज ठीक, नाउन क्लॉज के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, नाउन के कार्य क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, नाउन के कार्य क्या होते हैं, इसे भी अच्छी तरह से आपको जानना चाहिए। फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन के कार्य क्या है, ठीक है। तो जैसा कि नाउन एक शब्द में होता है, लेकिन नाउन क्लॉज जो होता है वाक्य का एक भाग होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्लियर। और जो नाउन क्लॉज होता है वाक्य में नाउन का कार्य करता है, नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। और नाउन का कार्य क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है, नाउन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है, नाउन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होता है, नाउन कंप्लीमेंट टू ए वर्ब होता है, नाउन केस इन एपोजिशन होता है। क्लियर। तो चलिए इसमें हम फर्स्ट बताते हैं सब्जेक्ट टू बी वर्ब। क्लियर। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो नाउन क्लॉज होता है वह किसी न किसी मतलब कोई भी क्लॉज, जैसे नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, यह हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से आरंभ होता है। क्लियर। और कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है, दैट हो सकता है, सो दैट हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, टिल अनटिल हो सकता है, दो ऑल्दो हो सकता है, ये सभी के सभी कंजंक्शन है। क्लियर। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ भी एक कंजंक्शन के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर। लेकिन नाउन क्लॉज में मुख्य रूप से कंजंक्शन क्या होते हैं, जैसे हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, दैट आदि, ये सभी के सभी कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर। तो ये देखिए हु, इसमें क्या क्या लगता है, हु, विच, वेयर, दैट, ठीक है, हु, विच, वेयर, दैट। इसके साथ साथ और भी कुछ
कंजंक्शन लगते हैं। जैसे और भी देख सकते हैं, वाई, व्हाट, लाइक दिस। ये सभी कंजंक्शन मुख्य रूप से नाउन क्लॉज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउन क्लॉज का किसी वाक्य में क्या रोल होता है? नाउन क्लॉज किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। क्लियर? किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, वो ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन होता है, कंप्लीमेंट टू वर्ब होता है, या केस इन एपोजिशन होता है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम मैं आपको बताने चल रहा हूँ सब्जेक्ट टू वर्ब, यानी यह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। क्या? नाउन क्लॉज। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, जैसे हाउ द थीफ एंटर्ड द हाउस। देखिए, हाउ द थीफ entered the house. It is a mystery. How the thief entered the house? It is a mystery. मतलब चोर कैसे घर में घुसा। ठीक है, इट इज़ अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। अर्थात जब भी आप दो सेंटेंसेस को जोड़िए तो उसकी मीनिंग भी समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए, हाउ द थीफ entered the house is a mystery। यह बन गया, और यह क्या हुआ? सब्जेक्ट टू वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब क्या क्या सब्जेक्ट वर्ब हुआ? नाउन क्लॉज। यह आपका जो है सब्जेक्ट। ठीक है, यह पूरा सब्जेक्ट काम करता है, यह पूरा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वर्ब लगता है। तो देखिए, ये पूरा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो आपका यहाँ पर वर्ब हो गया। क्लियर? तो यह आपका नाउन क्लॉज है, और यह प्रिंसिपल क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट इट छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज अ फैक्ट। इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज अ फैक्ट। ठीक है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी is a fact। तो यह भी आपका सब्जेक्ट वर्ब है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब क्या? नाउन क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है, यह आपका नाउन क्लॉज है। आप इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कर सकते हैं।
सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, अभी इसे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहिए या नाउन क्लॉज कहिए। नाउन क्लॉज में यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो और जो नाउन क्लॉज होता है हमेशा और हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से शुरू होता है। देखिए इसमें कंजंक्शन यह लगा हुआ है, इसमें कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, यानी जो अंडरलाइंड पार्ट है यह नाउन क्लॉज है, यह नाउन क्लॉज है और अगला आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। क्लियर? तो यह समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अर्थात मैं आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब बताने चल रहा हूँ। देखिए नाउन क्लॉज को आपने देखा कि नाउन क्लॉज का प्रयोग किस तरह से होता है। अब हमें यह बताना है जो नाउन क्लॉज है वह ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। कैसे होता है इसे समझिए। जैसे सेंटेंस देते हैं, ही मस्ट पास दिस ईयर, वी नो इट, ठीक है। देखिए ही मस्ट, या तीसरा एग्जाम्पल है, ही मस्ट पास दिस ईयर, वी नो इट। तो यह बन जाएगा वी नो दैट he must pass this, we know that he must pass this year। देखिए यह जो है ऑब्जेक्ट टू वर्ब है। क्लियर? ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट वर्ब नाउन क्लॉज। यह कैसे ऑब्जेक्ट है? आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब के बाद होता है। क्लियर? तो यह आपका जो है वर्ब है और जो यह क्लॉज है यह पूरा क्लॉज नाउन क्लॉज है, ठीक है। और वर्ब के बाद प्रयोग किया गया है, इसलिए हम कहेंगे यह जो क्लॉज है वह ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज गोइंग समवेयर, नो वन नोज इट। देखिए ही इज गोइंग समवेयर, थोड़ा नीचे लिखते हैं। समवेयर, नो वन नोज इट, तो बन जाएगा। चलिए बदला लिए। नो वन नोज, देखिए नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग। देखिए यह भी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। देखिए he is going somewhere, no one knows it, no one knows where he is going, no one knows
वेयर ही इज गोइंग। क्लियर। तो यह आपका जो है, यह आपका नाउन क्लॉज है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए यह नाउन क्लॉज हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? तो इस तरह से आपने दो जो है ऑब्जेक्ट में वर्ब देख लिया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको जो है। नेक्स्ट, जैसे आई हैव टोल्ड यू समथिंग, आई हैव टोल्ड यू समथिंग, यू शुड रिलाई ऑन इट। तो ऐसे वाक्यों को बनाइए जो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होते हैं। आई हैव टोल्ड यू समथिंग, यू शुड रिलाई ऑन इट। आई हैव टोल्ड यू समथिंग, यू शुड रिलाई ऑन इट। चलिए बन जाएगा, यू शुड रिलाई ऑन, यू शुड रिलाई ऑन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यू शुड रिलाई ऑन व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है यह ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। बन जाएगा ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। देखिए यह क्लास जो है वर्ड से शुरू हो रहा है, यानी यह आपका नाउन क्लॉज है। ठीक है, और यह आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। और देखिए प्रीपोजिशन लगा हुआ है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यानी ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यह कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन कहा जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे द अनाउंसर इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। द अनाउंसर इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। द अनाउंसर इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। बन जाएगा लिसन टू व्हाट द लिसन टू व्हाट द अनाउंसर इज सेइंग। देखिए लिसन टू, लिसन यह प्रिंसिपल क्लॉज है, लिसन टू यह प्रिंसिपल क्लॉज है, और यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। और देखिए इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट ग्रुप में काम कर रहा है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो इस तरह से
आपने ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब देख लिया, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन देख, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को देखा। क्लियर? ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ग्रुप में, ऑब्जेक्ट ग्रुप में, कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में, केस इन अपोजिशन ग्रुप में ये कैसे प्रयोग होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक? लेकिन आपको जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो आप जैसे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चाहें बना सकते हैं, बशर्ते एक बात याद रखनी पड़ेगी, वह यह कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा और हमेशा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, यानी उसमें कंजंक्शन जरूर चाहिए। इस सभी में कंजंक्शन प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर एक कंजंक्शन है, यहाँ कंजंक्शन है, आपका यहाँ पर एक कंजंक्शन है, यहाँ पे एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन जरूर रहेगा किसमें? नाउन क्लॉज में, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेवेंथ, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं दिस इज माई ओपिनियन, ही विल गेट गुड मार्क्स। दिस इज माई ओपिनियन, यह मेरी राय है, क्या? ही विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो देखिए दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। दिस इज़ माई ओपिनियन, यह मेरी राय है कि वह अच्छा अंक पाएगा। ठीक है, तो देखिए माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। मिल जाएगा। माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर आपने देखा केस इन अ पोजिशन का प्रयोग हो गया। केस इन अ पोजिशन, APPOSITION, केस इन ए पोजिशन। ठीक है, चलिए एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। शी विल लव मी, द न्यूज इज ट्रू। द न्यूज इज ट्रू। ठीक है, शी विल लव मी, द न्यूज इज ट्रू। चलिए द न्यूज दैट शी विल love me is true. The news that she will love me is true. The news that she will love me is true. इस तरह से जो है आपने देखा
यह भी केस इन एपोजिशन में आएगा। यह केस इन एपोजिशन होगा, ठीक है। ये भी देख लिया, माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने केस इन एपोजिशन देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया। और इस तरह से आपका जो नाउन क्लॉज था, यूज ऑफ नाउन क्लॉज का प्रयोग समाप्त हुआ, ठीक है। यूज ऑफ नाउन क्लॉज का प्रयोग समाप्त हुआ। हमने अच्छी तरह से बता दिया, पांचों तरीके के सेंटेंसेस को बताया, जोड़ा। इसे आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को जोड़ना है, और सेंटेंस को जोड़ने के लिए सिर्फ यह बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। बस सिर्फ यह बात याद रख करके वाक्य को जोड़ देना है। ओके।